6000 जातियाँ हैं, वो 6000 जातियों को जिन्हों को डिवाइड करके रखा है समाज में, और ये समाज को जोड़ने का भी काम हमको करना है। जयंती या पुण्यतिथि बल्कि 365 दिन हमारा जो विचारधारा है, हमको विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि भाई रिजर्वेशन कब तक चलेगा, कितने सालों तक के रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। और बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए हैं, वो हमारे जो कास्ट जो है उसको सब कैटेगराइजेशन को लेके आए हैं, क्रीमी लेयर्स को आए हैं। 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। अगर हमने सही तरीके से अगर संविधान को लागू किया होता तो यहाँ परिस्थिति नहीं होती। समस्त महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ और वक्त को देखते हुए अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सम्मानीय मंच और सभी भाइयों और बहनों, तो यहाँ जो सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा यहाँ के आयोजकों का कि जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया कि एक ही नहीं बल्कि समस्त जो बुद्ध विहार है उनके लिए उन्होंने एक साथ मिलकर कि भाई संयुक्त हो। तो जिस तरीके से ये बुद्ध विहार संयुक्त हुए हैं, तो वैसे ही हमको पूरा समाज को भी जोड़ना है। जो 6000 जातियाँ हैं, वो 6000 जातियों को जिन्हों को डिवाइड करके रखा है समाज में, और ये समाज को जोड़ने का भी काम हमको करना है। तो इसका जो शुरुआत है वो बुद्ध विहारों को जोड़ के ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ना सिर्फ बुद्ध विहारों को एक साथ लाया है, बल्कि हमारे महापुरुषों को भी संयुक्त रूप से साथ में लाया है, और महापुरुषों का भी संयुक्त जयंती चल रही है। तो यहाँ हमको जोड़ने वाला काम हुआ है। विहारों को भी जोड़ने का काम किया है और महापुरुषों को भी जोड़ने का काम किया है। तो इसी तरीके से हमको हमारा जो बहुजन समाज है, तो बहुजन समाज को भी जोड़ने का काम हम लोगों को करना चाहिए। तो इसके लिए मैं हमारे सभी जो टीम है उनको अभिनंदन करता हूँ। और मैं जब यहाँ पर देखा तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या जिस बेहतरीन तरीके से बच्चों ने किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है इस अवसर के ऊपर। तो यहाँ जो कार्यक्रम है इसका यही खासियत है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक जयंती के माध्यम से एक मंच मिलता है, उनको अपना प्रतिभा बताने का मौका मिलता है। हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी उनका लीडरशिप डेवलप करने का मौका मिलता है। हमारे सभी जो समाज के घटक हैं तो उनको यहाँ जयंती के माध्यम से अपनी बात और अपनी प्रतिभा को सामने लाने का अवसर प्रदान होता है। तो यहाँ जो जयंती है तो उसमें बेसिक चीज़ है कि हमें हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है, तो उन्होंने जो संघर्ष किया है वही उनके विचारधारा को हमको अडॉप्ट करना है। और ना सिर्फ जयंती या पुण्यतिथि बल्कि 365 दिन हमारा जो विचारधारा है, हमको विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो अभी जो भाषण दिया है तो लगभग जो स्नेहा है उसने हमारा लगभग सभी लोगों का काम हल्का कर दिया है। तो बहुत सारा जो बात है वो बहुत अच्छे तरीके से तय किया है। तो मुझे वो भविष्य नज़र आता है कि जब स्नेहा जैसे हमारे यहाँ लीडरशिप पैदा होगी, हमारे गायकवाड़ मैडम जैसा लीडरशिप पैदा होगी, तो हमारा और ये हमारे यहाँ का जो टीम है जो महिलाओं का, तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। यानी अगर हमारे यहाँ इतना मेहनत से और बच्चे भी इतना अच्छा प्रस्तुति दे रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और ये सब जो काम है तो ये बहुत ही ये काम है। तो और एक दो चीज़ मैं बहुत छोटी सी बताना चाहता हूँ इस अवसर के ऊपर कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि भाई रिजर्वेशन कब तक चलेगा, कितने सालों तक के रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। और बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए हैं वो हमारे जो कास्ट जो है उसको सब कैटेगराइजेशन को लेके आए हैं, क्रीमी लेयर्स को आए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोर्ट बोलता है कि रिजर्वेशन कब तक चालू रहना चाहिए, वहीं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने आज तक के रिजर्वेशन लागू ही नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने आज तक रिजर्वेशन लागू ही नहीं किया। ना सिर्फ जजेस में, क्लर्क में भी लागू नहीं किया। अभी हाल ही में जनवरी महीने में
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क की जगह निकली है, जिसमें SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अभी नागपुर बेंच का जगह निकली है सिपाही के लिए, उसमें SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। तो हमारे जो जजेस हैं, वो जिन्होंने ये जजमेंट लिए, वो वहाँ जाने के पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही थे, तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले जो रिजर्वेशन को लागू कराना चाहिए था, और फिर उसके बाद बोलना चाहिए था कि भाई रिजर्वेशन कब तक होना चाहिए या क्रीमी लेयर कब तक लागू होगा। तो जो अभी संविधान का भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि भाई संविधान जो है वहाँ क्या क्या हमको अधिकार देता है। तो साथियों, हमने 75 साल हो गया लगभग हमने संविधान को अपनाया है, लेकिन संविधान को अपनाने के बाद भी हमने संविधान को अपना तो लिया है, लेकिन जो सरकारें आई है 75 सालों में, उन्होंने जो पॉलिसी जो बनाया है वो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं बनाया। अगर संविधान के भावना के अनुरूप अगर पॉलिसी होती, तो जो हमारा जो आंदोलन है, जब जैसा स्नेहा ने कहा कि ये दुख मुक्ति का आंदोलन है, तो ये दुख मुक्ति का आंदोलन हमको चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 75 सालों में अगर सही मायने में अगर संविधान को लागू किया होता, तो ये हमारा दुख तकलीफ पूरी तरीके से खत्म हो गया होता। आज हमारा संविधान बोलता है कि समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करते हैं, लेकिन हाल ही में एक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। अगर हमने सही तरीके से अगर संविधान को लागू किया होता, तो यह परिस्थिति नहीं होती। अभी हाल ही में और भी आंकड़े आए हैं, तो उसके अनुसार देश के 90% जो लोग हैं, उसका फैमिली इनकम है 25,000 या उससे कम है। अगर किसी परिवार का 25% या उससे कम अगर पारिवारिक उत्पन्न है, तो वह डिग्निफाइड लाइफ जी ही नहीं सकता है। तो अगर डिग्निफाइड लाइफ जीना है, तो हमको संविधान सही तरीके से लागू कराने वाला की सरकार बनानी होगी, और सही तरीके से हमको समाज को जागरूक करके यहाँ संविधान को खरे सही अर्थों में लागू करना होगा, तभी हमारे समाज का मुक्ति होगी। तो इस अवसर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात न करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जितने भी साथी बैठे हुए हैं, जावेद पाशा सर, चांगदेव सर और निकोसे सर और खाबाड़कर सर, यह दिन भर भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं और ज़्यादा न बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। पूरा जो यहाँ का टीम है उसको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ समय दिया, और आगे भी हम लोग मिलजुल कर काम करते रहेंगे। और महापुरुषों के जो चाहत है कि यह हो शकत है, यह हो शकत वाला जो ये है, हम उसको बुलंद करेंगे, और हम हमारे जो महापुरुषों का जो कारवां है उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी भावना के साथ जय भीम, जय भारत।